नवपाषाण काल तक आते थे मनुष्य कृषि कार्य करना सीख गया बढ़िया तरीके से, और कृषि कार्य करेगा तो उसको उस कृषि क्षेत्र के आसपास ही निवास करना पड़ेगा। इसलिए पहाड़ों, गुफाओं, जंगलों, बंदराओं को छोड़ करके मनुष्य मैदानों की तरफ आएगा। अब समतल मैदानी क्षेत्र में वो बसना शुरू कर दिया। अब जब नवपाषाण काल खत्म होगा, नवपाषाण काल के बाद यानी कि नवपाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का अंतिम कालक्रम है, तो जैसे ही नवपाषाण काल खत्म होगा प्राग ऐतिहासिक काल भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल क्या हो जाएगा? शुरू। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन कला का विकास तो हो गया, परंतु मनुष्य आज तक भी उसको पढ़ और समझ नहीं पाया उस लेखन कला को। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताएं अपने रखते हैं, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की क्या कंडीशन थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक आते आते हमने मनुष्य को सभ्य की श्रेणी में क्यों रखा, हमने उस प्रक्रिया को सभ्यता नाम क्यों दिया? क्या सभ्य मनुष्य से पहले या सभ्यता से पहले मनुष्य रहता नहीं था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी लोग रहा करते थे, उनको सभ्यता नाम क्यों नहीं दिया गया? तो अपने को थोड़ी सी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, सुलझी हुई बातें अपने करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में हमने पढ़ा कि उनके पास एक लिपि थी, हालांकि वो हम पढ़ नहीं सकते, वो अलग बात है। उनके पास मकान बनाने का एक निश्चित तरीका था, उनके पास सड़कें गलियों का एक निश्चित प्रारूप था, ग्रिड प्रणाली थी, पानी निकालने की एक जल निकासी की प्रणाली थी, उनके पास घरों से छोटी नाली के माध्यम से सड़क के जो मेन नाली है उस तक पानी आता, फिर एक बड़े नाली के माध्यम से शहर से पानी जो बाहर निकलता। उनके पास एक उन्नत जल निकास प्रणाली थी, उनके पास तोल माप करने की, वजन की बाट